हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है द लैंड ऑफ हाफ ह्यूमंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। पहले हम हमारे पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो पोएट हैं ये मणिपुर इंडिया से ही हैं। ये मणिपुरी और इंग्लिश दोनों में ही लिखते हैं। इनकी पोइट्री में जनरली जो थीम्स देखने को मिलती हैं वो होती हैं आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, कल्चर। इनकी पोइट्री में एक सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप होता है, यानी कि ये सोसाइटी के इशू और पॉलिटिकल इश्यूज को मर्ज करके अपनी पोइट्री में लिखते हैं। इनके जो वर्क हैं बहुत ही लिरिकल स्टाइल में होते हैं, यानी कि ऐसे स्टाइल में होते हैं कि एक फ्लुएंसी बनी रहती है और पढ़ के जनरली इमेजरी इवोक होती है, यानी पढ़ के हमारे दिमाग में इमेज बनती है जिस तरीके से भी ये अपनी बात को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारी पोएम की तरफ। For 6 months, just head without body. 6 months, just body without head. Has anyone seen a land inhabited by these people? हमारे स्पीकर हमें एक ऐसे लैंड के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ पे लोगों की अगर हेड्स हैं तो बॉडीज नहीं है और बॉडीज हैं तो हेड्स नहीं है। और ऐसा हर 6 महीने में होता है। 6 महीने उनकी बॉडी होती है तो हेड नहीं होता, हेड होती है तो बॉडी नहीं होता। हमारे स्पीकर में पूछते हैं कि आप में से किसी ने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं? नो, आई हैव। इट्स नॉट अ फोक टेल। आई हैव नॉट ओनली सीन बट हैव बीन टू दैट लैंड। हमारे स्पीकर यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये कोई झूठी बात नहीं है, मैं सच में यहाँ पे गया हुआ हूँ। ये एक सच्ची रियल जगह है, एक सच्ची जगह। For 6 months to talk and to eat is their job, like a millstone grinding. ये कहते हैं कि 6 महीने के लिए इनके पास सिर तो होता है पर बॉडी नहीं होती। तो ये अपनी मेन एक्टिविटीज करते हैं उन 6 महीनों में, जैसे बातें करना और खाना खाना। और ये रेपिटेटिव हरकतें होती हैं, रेपिटेटिव काम होते हैं इनके। जैसे कि कोई मिलस्टोन में ग्राइंडिंग चलती रहती है ना, लगातार कोई टास्क होता ही रहता है, होता है जब आप बहुत ही बड़े स्केल पे कुछ कर रहे हो। तो ऐसे ही रेपिटेटिवली खाना खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। The following 6 months Bhima gorging and Shakuni suffering. For the headless body only shitting is its chair. ये कहते हैं बचे हुए जो 6 महीने होते हैं जिसमें इनके पास बॉडी तो होती है पर हेड नहीं होते, उस टाइम जो बॉडी ने खाना लिया है, जो बॉडी है, अब उसी खाने को बॉडी एक्सक्रीट कर रही होती है थ्रू द एक्सक्रीटिंग प्रोसेस। द हेड टॉक्स, eats, drinks, just talking, eating, drinking, while the body is working, laboring, shitting, work, labor, shit. अब ये जो लाइन है ना, ये कंट्रास्ट करती है कि जो हेड है और जो बॉडी है, इनके टास्क बहुत डिफरेंट होते हैं। 6 महीने तो बिल्कुल ही ऐसे टास्क होते हैं, सिर्फ खाओ खाओ, बातें करो, पानी पियो। और 6 महीने तो पूरा काम काम। जिस टाइम बॉडी होती है और हेड नहीं होता है ना, उस टाइम तो सिर्फ काम ही काम करना है, लेबर करनी है, शिट यानी एक्सक्रीट करना है जितना वेस्ट है। टू स्वेट, टू बी बोन weary in the land of the half body. स्पीकर बताते हैं कि बचे हुए जो 6 महीने हैं ना, जिसमें बॉडी होती है और हेड नहीं होती, इसमें बॉडी बहुत थक जाती है क्योंकि ये चैलेंजिंग कंडीशंस में काम कर रही है जब इनके पास हेड ही नहीं है। और इस टाइम पे इनकी हड्डियां तक थक जाती हैं इतना काम कर कर। Do women live in that land? What does the species of women look like? There are women, there are children. कहते हैं कि क्या यहाँ पे विमेन भी रहती हैं? अगर रहती है तो विमेन कैसी लगती होंगी? हाँ, यहाँ पे विमेन भी है, यहाँ पे बच्चे, चिल्ड्रन भी हैं। द सेम गोज फॉर विमेन टू, हाफ एंड हाफ बॉडी। विमेन के साथ भी सेम ही होता है, उनकी भी हाफ हाफ बॉडी से डिवाइड रहती है 6 6 महीनों में। They have long hair, like the women of our land. They are big, tall, buxom, broad and well proportioned. स्पीकर बताते हैं कि इस लैंड की जो लेडीज है ना, वो भी सिमिलर सी ही हैं। उनकी भी जो बॉडी है वो भी हमारे यहाँ के लोगों की बॉडी के जैसी ही है, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वैसी ही उनकी बॉडी। As for clothes, they hang them below the waist. The law of the land does not permit a body hidden by clothes. ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे
जितने भी लोग हैं उनको कपड़े कमर से नीचे ही पहनना अलाउड है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लैंड का एक लॉ है कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी को कंसील नहीं कर सकता, अपनी बॉडी को छुपा नहीं सकता कपड़ों से। When the body dwells for 6 months, it is spring time for them. यहाँ पे इसका मतलब है जो 6 महीने इनकी बॉडी होती है और हेड नहीं होते ना, उस टाइम इनका स्प्रिंग टाइम होता है, यानी उस टाइम इनका मेटिंग टाइम होता है, टू मेक बेबीज, टू हैव इंटरकोर्स। तो आगे हम बढ़ते हैं। The head only gives birth within 6 months. Besides talking and eating, the mouths of the women also deliver babies. यहाँ पे बताया जाता है कि जो विमेन के जो फेसेस है ना, जो हेड्स हैं, वो सिर्फ खाना ही नहीं खाते। जब 6 महीने बाद बॉडी में बेबी बन जाता है तो जो माउथ है, जो हेड है, उसके माउथ से वो विमेन अपने बेबीज को डिलीवर करती हैं, रादर देन डिलीवरिंग देम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। इसीलिए पता चलता है कि जो विमेन है उनकी ज्यादा फीचर्स है कंपेयर टू द मेन इन दिस लैंड। इसीलिए जो आपकी विमेन है इनके टीथ नहीं होते, इनके दांत नहीं होते, ताकि डिलीवरी में इनको ईज रहे। गॉड ने इनको इसी तरीके से बनाया है। When the head walks, when the head walks, it's too broad, fan-like ears spread wide, and it flies like a bird beating its wings. ऐसा बताया जाता है कि जो हेड है, इस हेड के बड़े बड़े से कान हैं, और ये कान इस तरीके से हैं कि जब ये हवा में फैलाते हैं तो ये विंग्स की तरह इनको उड़ा के ले जाते हैं। When they speak, we can comprehend their language. They speak the language of men. But when the headless body speaks, a voice that no stranger can recognize emits from an orifice of the body. This voice is also accompanied by an order. ये कहते हैं कि यहाँ पे जो जब लोग बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि जब इनकी हेड का टाइम होता है, जब बॉडी नहीं होती सिर्फ हेड होता है, तो उस टाइम पे हमें इनकी भाषा समझ आती है, बिल्कुल नॉर्मली बोलते हैं इंसानों की तरह। पर जब हेडलेस बॉडी बोलती है ना बाकी के 6 महीनों में, तो पता नहीं कौन से बॉडी पार्ट से इनकी वो आवाज निकल रही होती है, और उस आवाज के साथ साथ एक ऑर्डर, एक स्मेल भी आ रही होती है जो उस आवाज के साथ ही निकलती है। A land such as this one is in the news, a land much talked about. The moon shines at night, the sun shines in the afternoon. There is no predicament of poverty, dearth of food, and clothes is unknown. ये एक ऐसा लैंड है जो न्यूज में दिखाया जाता है, जिसकी बहुत बातें की जाती हैं। रात को यहाँ पे मून निकलता है, दिन में यहाँ पे आफ्टरनून यहाँ पे सन शाइन करता है। यहाँ पे कोई दुख, तकलीफ, गरीबी, खाने की कमी, ऐसी कोई बातें नहीं की जाती हैं। Some men even surpass Kuber, and the earnings of the body's sweat of 6 months, the 6-month-old head eats up with a vengeance. ये कहते हैं कि यहाँ पे जो 6 महीने खून पसीने से कमाते हैं ना, वो जब बॉडी की जब कमाती है तो अगले 6 महीनों में जब सिर्फ और सिर्फ हेड का टाइम होता है, तो वो हेड सारा खाना खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। There are political rights, a government is set up in the land, democracy functions with total success. यहाँ पे भी political rights हैं एक नॉर्मल जगह की तरह, यहाँ की भी गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पे, यानी कि लोग एक लीडर चुनते हैं मिलके। An election is held every 5 years, but for the people in this land there are no names. So for the nameless citizens, the nameless representatives govern the land of the half humans. हर 5 सालों में यहाँ पे इलेक्शन होता है। यहाँ के लोगों को कुछ नाम नहीं है, इसलिए इनके जो लीडर्स हैं उनका भी कुछ नाम नहीं है। Because whether to give human names to the head or to the body, no one can decide. A land such as this is very much in the news, a land much talked about. क्योंकि या तो ये अपनी बॉडी को नाम दे सकते हैं या तो हेड को, कोई डिसाइड ही नहीं कर पाता। इसीलिए एक ऐसा लैंड है जिसकी बहुत बातें की जाती है। पोएम हमारी यहाँ खत्म हो जाती है, जो थीम्स है उसकी बात कर लेते हैं। डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक ही बॉडी की डबल प्रेजेंस है, 6 months as head and 6 months as only body. Second is identity and difference. यहाँ के लोगों की एक डिफरेंट लिविंग स्टाइल है, एक डिफरेंट इनकी हैबिटेट बोल लो, या हैबिटेट उन्हें एक डिफरेंट इनका जीने का ढंग है। तो इसी जीने के ढंग को
इनसे दिखता है कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस, दो इट इज एन अनयूजुअल लैंड, स्टिल यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट है। सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस हमारा फोर्थ पॉइंट है, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हर सोसाइटी में हर जगह पे एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, जहाँ पे लोगों का डिफरेंट बिहेवियर होता है, लोगों को डिफरेंट लिविंग स्टाइल होता है, स्टिल वो एक साथ रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, पर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी और हेड का रेफरेंस दिया गया है, इससे ये एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी बन जाती है, और उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।